हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस के एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना। आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न है और क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। संविधान की प्रस्तावना, किसी भी संविधान के अंदर प्रस्तावना क्या होती है कि सिर्फ हम प्रस्तावना के देख कहने किसी भी संविधान के अंदर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर किन किन चीज़ों को लेके ध्यान दिया गया है, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, किन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। या फिर एज ए जैसे कोई बुक होती है उसका इंट्रोडक्शन नहीं होता चैप्टर्स के बारे में, जैसे इंडेक्स होता है कि हमें ये चैप्टर इस बुक के अंदर मिलेंगे, तो वो में वही चीज़ होती है संविधान के अंदर कि एक संविधान की प्रस्तावना ऐसी, किसी भी संविधान की प्रस्तावना ऐसी चीज़ है जिससे हम एकदम जल्दी से किसी भी संविधान के बारे में बहुत जल्दी जान सकते हैं। एक कुछ लाइनों में उसका पूरा सार समझ सकते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा महत्व किनको दिया गया और कैसे कैसे लोगों को कितना महत्व दिया गया। ये भी भारत की प्रस्तावना है, भारतीय उद्देशिका भी इसको बोल सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समस्त क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और एक राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प और अपने इस संविधान सभा में आज ये सबसे मेन चीज़ है भाई। जो ये संविधान सभा के अंदर है ना, हमारी जो बनी थी उसके अंदर है ना 26 नवंबर 1949 को ये संविधान है ना अंगीकृत कर लिया गया था। हमारे जो जो जिन्होंने इस विधानसभा में जो उस टाइम पे 284 से जो सदस्य थे उनने मिलके इस संविधान को अंगीकृत कर लिया था, और ये संविधान उसी दिन से हमारा लागू हो गया था। और ये जो संविधान है ना, इसके ये प्रस्तावना के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें मेनली क्वेश्चन क्या बनते हैं कि ये इसका पार्ट है या नहीं, ऐसे ऐसे करके ये जो वर्ड है ना संविधान के अंदर है, शब्दों से लेके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसके कुछ शब्द हैं उनको लेके ना एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, उनका मीनिंग जान लेते हैं। सबसे मेन है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत की क्षमता के लिए, कि भारत है ना अपने आप में प्रभुत्व संपन्न देश है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि सोवरन उसको किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होने के लिए ज़रूरत नहीं है। भारत जो है ना अपने आप में एक बहुत संपन्न देश है। तो इसका प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है। समाजवादी का मतलब है सरकार जनहित में कार्य करेगी, समाजवादी का मतलब है सोशलिस्ट, सरकार जनता के लिए कार्य करेगी। जनता के अंदर अमीरों के लिए नहीं कार्य करेगी। समाजवादी का मतलब ये है कि जो गरीब तबका है उनके लिए भी जो हमारी सरकार है वो काम करेगी, और जनता, पूरी जो जनता है ना उनके लिए कार्य करेगी। वो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक धर्म का सम्मान भारत सरकार या फिर जनता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर किया जाएगा कि उसका कोई एकलौता कोई धर्म नहीं होगा। और लोकतंत्र का मतलब है लोकतंत्र आते जनता का शासन, जहाँ पे जनता के द्वारा शासन हो, सरकार वगैरह है जो भी है, जैसे भी सारा सरकार का जो जितना भी स्ट्रक्चर होगा, राष्ट्रपति, वो सारा का सारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। और गणराज्य का मतलब है भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, रिपब्लिक। तो इसके अंदर क्या है ना भाई, ये जो मैं बेसिकली ये 5 शब्द ये 4 जो है ना, ये 5 है ना वर्ड्स है जिन कई बार क्या होता है कि इनका ना वो पूछ लेते हैं सीक्वेंस वाइज कि ये कौन से नंबर पे आता है, ये कौन से नंबर पे आता है। तो आप इसको ध्यान रखना। फर्स्ट पे प्रभुत्व संपन्न, सेकंड पे समाजवादी, थर्ड पे लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष और थर्ड पे है धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष, और फोर्थ पे है लोकतांत्रिक, और फिफ्थ पे है गणराज्य। ये आपको ध्यान रखना कि इनका सीक्वेंस कैसे है। और इनका मीनिंग भी कई बार पूछ लेता है कि ये कोई और वर्ड डाल के कि इनमें से
वो वर्ड चुनिए जो संविधान सभा में नहीं है, मतलब जो प्रस्तावना के अंदर नहीं है, या फिर इनमें से कोई वर्ड डाल के दे के पूछ लेगा क्वेश्चन के अंदर कि ये बताइए ये सब इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना के अंदर सम्मिलित है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। वैसे है ना, इन 4 शब्दों से है ना पूरी प्रस्तावना का सार पता चल जाता है हमें भारत के अंदर। ये भाई कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ना संविधान की प्रस्तावना ना, तो प्रस्तावना संविधान की है ना एक कुंजी होती है, मतलब की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर संविधान का धर्मपट भी इसे हम बोल सकते हैं प्रस्तावना का एक डेफिनेशन के रूप में जाने तो। और A.N. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा है कि संविधान का परिचय, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। A.N. पालकीवाला ने बोला है, ये स्टेटमेंट है किसी की। और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा बोला है संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। ये भाई संविधान की मतलब प्रस्तावना ही है। भारत में है ना शक्तियों का स्रोत है ना लोगों को, भारत के लोग है मतलब जनता। भारत में जितनी भी शक्ति है ना उनका स्रोत को ना भारत की जनता, मतलब कई बार क्वेश्चन आता है भारत के अंदर शक्तियों का स्रोत संविधान है या प्रस्तावना है, या ऐसे करके। नहीं, प्रस्तावना नहीं है। भारत के अंदर शक्तियों का स्रोत क्या है? भारत की जनता या भारत के लोग। और भारत के अंदर क्या सर्वोच्च है? संविधान भारत के अंदर सर्वोच्च है। ये कुछ केसेस है भाई, इनके अंदर है ना कुछ स्टेटमेंट दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे उन केसों को पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या गवर्नमेंट ने बोला। तो बेरुबारी बनाम भारतीय संघ 1960 के अंदर, इसमें बेरुबारी केस में क्या बोला गया था कि 1960 में जो हुआ था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और वह अपरिवर्तनीय है। मतलब प्रस्तावना जो है ना संविधान का अंग नहीं है और अपरिवर्तनीय है। मतलब ये बोला था बेरुबारी केस में 1960 के अंदर की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और अपरिवर्तनीय है। फिर देखना इनकी स्टेटमेंट जो थी सुप्रीम कोर्ट की वो कैसे कैसे चेंज हुई थी। उसके बाद आया भाई केशवानंद भारती के। केशवानंद बनाम केरला राज्य का ये केस था 1973 के अंदर। इसमें क्या बोला गया? प्रस्तावना संविधान का भिन्न अंग है और परिवर्तनीय है, लेकिन इसके आधारभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें देखो स्टेटमेंट चेंज करी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का अभिन्न अंग है और परिवर्तनीय है, पर इसका जो आधारभूत ढांचा है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट्स केशवानंद भारती केस में दी गई थी जो केरला राज्य के खिलाफ होता 1973 के अंदर। और सबसे मेन चीज़ है इस केस के अंदर है ना 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठी गई थी। मतलब अभी तक की सबसे बड़ी बेंच 13 न्यायाधीश में है ना 13 न्यायाधीशों ने मिलकर डिसीजन दिया था। और ये इम्पोर्टेंट है भाई। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। सबसे मेन चीज़ है भाई कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा है ना प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। वो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 जो शब्द है ना ये 42वें संविधान संशोधन से है ना जोड़े गए थे। और ये भाई कई बार पूछ लेता है कि 42वें संविधान संशोधन से कौन से शब्द जोड़े गए थे या फिर उससे पहले कौन से शब्द थे, ऐसे करके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी। ठीक है। और ये आज का हमारा टॉपिक संविधान का, तो संविधान सभा का मतलब ये प्रस्तावना का ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम, देखते हैं एक वीडियो बना लेंगे जो संविधान की विशेषता के बारे में होगी। ओके, थैंक यू, बाय।